बाबा आप तो चुप करो। होता तो मैं उसकी लीरें करके जाता यहाँ। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी हैं जाके। हम तुम्हारे लोटे की बात करता है या ऑपोजिशन इस साइड पे बैठी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मतलब डिसीजन तो आ जाए ना, मुझे तो पता नहीं चलता। मैं शायद मैं बहुत सादे इलाके से हूँ, मैं सादी सी औरत हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि ऑपोजिशन कहाँ बैठी है। पूरे पाकिस्तान में बैठी है। अरे बाबा आप तो चुप करो। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो, शर्म करो। मैं बुजुर्ग हूँ, बुजुर्ग हूँ। अरे चुप करो, हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। वक्कास शेख, मैं वोटर की नहीं लोटे की बात करता है। वक्कास शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को अरे आराम से बैठो। और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इंशाल्लाह बेशक सेंटर में हो या पंजाब में हो, दोनों जगह बेहतरीन रिजल्ट देगी। और वो आपको नजर आना शुरू हो गया है इन द रिजल्ट्स, जो आपके इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। अल्लाह 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 के फजलो करम से, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों। तो आप याद रखना कि आप लोगों को सारे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों, किसी की तरफ कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी की जात की बात नहीं की। इवन कि मैंने इनकी पार्टियों को भी जिस तरह मैं एक्सपोज कर सकता था, मैंने उस तरह भी बात नहीं की है। माओ की उम्र की है, मैं बड़े जज्बात में आया कि मैं गुफ्तगू करूं और मैं गुफ्तगू कर लेता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने इस मामले में कभी हया शर्म या कभी किसी का ओला शोला को नहीं रखा मैंने। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है। तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है, और मैं ज़रूर करूंगा, मैं खड़ा जो हुआ हूं वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीफ तो ज़रूर दुरुस्त करूंगा, मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी एमएनए बन के साइवान का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है सर, तो एक मैं इनकी तारीफ दुरुस्त करूँगा। पार्टी एफिलिएशन थी, बिल्कुल थी। हमारे बुजुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन्स ऐसे हैं जिनके बुजुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे। अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। सो इसमें किसी को तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइनों की तरफ तवज्जो करना शुरू करूँगा तो मेरे बहुत से दोस्त और बुजुर्गों को शर्मिंदगी होगी। इसलिए कि बहुत से लोग अच्छी बात की आप। मैं उसके साथ खत्म, ऐसे नहीं सर, मुझे इतना सा टाइम जरूर दीजिएगा, मेरा हक है। अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो हक को आपकी मेहरबानी है, आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, मेरा राइट भी है आइन के मुताबिक। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे दिया। देखिए, मैंने अभी एक खबर पढ़ी, ये भी इसी इलेक्शन के अंदर, इनकी अपनी पार्टी की जो लीडर हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, इनका आप आर्गूमेंट देख लें जो अखबारों में छपा। व्हाट हैव यू डन फॉर द पार्टी? एंड देन शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जी, ये अखबार में मैंने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मैंने कहा जरा सिर्फ अपनी पार्टियों में जगह बनाने के लिए बड़ा जालिम कल्चर है सर। मतलब बेजा खुशामद अपनी लीडरशिप की सिर्फ पार्टी में सीटें सिक्योर करने के लिए। भाई जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो उसके बाद आपको अपनी पार्टी में खुशामद की जरूरत तो है नहीं, ठीक है जी। और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, शेख साहब थैंक यू, उनको छेड़ना, ये नामुनासिब है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूं कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो गलत है। अगर मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था, इट वाज 2002 की बात है, 2002 की बात है,
मैं अपनी मर्जी से था, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से था और मैंने आज तक उसको छोड़ने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की है। एंड आई थिंक आई एंजॉयड दैट टाइम। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी हैं जाके, ना मैंने कभी चूड़ियां और चादर की को की, मगर आज आप उनके साथ भी बैठे हैं। जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप कुछ भी कह शुक्रिया, सकते हैं। शुक्रिया। तो बस आखिरी बात सर, मैं खत्म कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ इस एहतराम के साथ, यार मैं मुकाल ही नहीं, दोनों डिप्टी स्पीकर याद आ गए, मैं मुकाल तशरीफ रखें जी सर, शेख आखिरी साहब बात वाइंड अप करता करें, हूं सर, वाइंड अप करें नाम भी नहीं लिया, आखिरी बात सर, फिर अगर आपने ऐसे करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूं। मैं बात खत्म कर रहा हूं, अगर इनको शौक है आखिरी तो मैं बात अपने करें, हिसाब से आखिरी बात करें शेख साहब, मैं सिर्फ इसके साथ कि क्योंकि ये मेरी ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं, इनका बड़ा एहतराम रहा है, इन्होंने ये जो ज्यादती की है मैं इसको दरगुजर करता हूं। अगर इसके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता यहाँ। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तमीना दुल्ताना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास में शदीद किस्म की झड़प में आपने देखा शेख वकास खड़े हुए अपनी बारी पर। उन्होंने जब बात शुरू की तो शेख वकास ने खुलकर कहा कि यहाँ पर तनकीद की गई, एक दूसरे पर तनकीद या किसी की बेहतरी के लिए तनकीद बराए इस्लाह तो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन किसी की ज़ातियात पर उतरना और इतना ज़ातियात पर उतरना कि उसके मुतल्लिक बातें शुरू कर देना मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा शेख वकास ने मज़ीद बात करते हुए कहा कि यहाँ पर ताने कसे गए, इस मुतालिक ताने कसे गए कि मैं किसी और पार्टी में था और आज मेरी जो एफिलिएशंस हैं वो किसी और पार्टी के साथ हैं, तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। चूँकि मैं 2002 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ था तो मैं पूरे अपने दिल के साथ उनके साथ खड़ा था। अब नया ज़माना है, नई नौजवान नस्ल है, वो नहीं मानती तो हम भी नहीं मानते। आज मैं अगर इधर खड़ा हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से खड़ा हूँ। उन्होंने फिर तंज़िया अल्फाज में कहा कि यहाँ पर ऐवान में मौजूद अक्सरियत उन लोगों की मौजूद है। कौमी असम्बली के स्पीकर को मुखातब करते हुए कहा, डिप्टी स्पीकर को, कि जनाब स्पीकर आप इस बात के गवाह हैं कि इस असम्बली में अक्सरियत उन लोगों की है जो कोई पीपल्स पार्टी से नून लीग में आया, कोई नून लीग से पीपल्स पार्टी में गया, इस तरह कोई लोग तहरीक इंसाफ में आए और तहरीक इंसाफ के लोग दूसरी पार्टियों में गए। लेकिन यहाँ पर हमारी पार्टी का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ फार्म 47 पर ज़बरदस्ती जीत कर आया हो, जिस पर दूसरी साइड से नारे शुरू हो गए और शोर शराबा शुरू कर दिया गया। और तमीना दुल्ताना साहिबा भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी, वो भी ये सब देख रही थी, उनको काफ़ी नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर ये सब सुन रही थी। चूँकि उन्होंने अपनी बारी पर भी काफ़ी कुछ कहा शेख वकास साहब को और दीगर अरकान वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के बैठे हुए थे उनके मुतालिक भी काफ़ी कुछ कहा, तनकीद की और ज़ातियात पर बातें की, जिस पर शेख वकास भी आग बगोलो है। उन्होंने आकर इस बात के मुतालिक आगाह किया सबको कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं ज़ातियात पर शुरू हो जाऊँ तो जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की ज़ातियात पर बात नहीं करूँगा। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।